अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज की सेहत के शुरूत क्या हैं? नमाज में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? और अगर नमाज में हमने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो कैसे हमारी नमाज सही नहीं होगी? आइए हम इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमाज के शुरूत में एक निहायत अहम शर्त सतर है। सतर यानी जिस्म का सतर है, और जिस्म का सतर ऐसे कपड़े से किया जाना ज़रूरी है जिससे चमड़ा जाहिर न हो। मर्द का सतर क्या है और औरतों का सतर क्या है? मर्द को किन चीज़ों का सतर करना ज़रूरी है जिसके बगैर मर्द की नमाज दुरुस्त नहीं होगी, और औरत के लिए किन चीज़ों का सतर करना ज़रूरी और वाजिब है जिसके बगैर औरत की नमाज नहीं होगी। तो जहाँ तक मर्द का ताल्लुक़ है, मर्द के लिए मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटना तक है। जहाँ तक औरतों के सतर की बात है तो नमाज में उसका पूरा जिस्म सतर है, सिवाय उसके चेहरे और दोनों हथेलियों के। एहतियात का तकाजा यही है कि दोनों हथेलियों को भी ढांक ले। अगर औरत गैर महरम मर्दों के पास हो तो वो अपने पूरे जिस्म का सतर करेगी। एक अहम चीज़ इस ताल्लुक़ से जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि बाज़ हज़रात ऐसे कपड़े या छोटे पाजामे पहनते हैं जिनसे उनकी रान का या पुश्त के नीचे का कुछ हिस्सा जाहिर हो जाता है जो सतर के ज़िम्न में दाखिल है। अगर कोई ऐसी हालत में नमाज पढ़ता है कि उसकी रान का कुछ हिस्सा या पुश्त के नीचे का कुछ हिस्सा जाहिर हो जाए तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और इस तरह की गलतियां बहुत सारे लोगों से हो जाती हैं जो छोटे तंग कपड़े पहनते हैं, जैसे टी शर्ट या पैंट वगैरह पहनते हैं। उनके सजदे की हालत में आम तरीके से या रुकू की हालत में आम तरीके से टी शर्ट के नीचे और ट्राउज़र के ऊपर वाला हिस्सा जो पुश्त का हिस्सा है वो हिस्सा जाहिर हो जाता है, हालांकि वो सतर में दाखिल है, और ऐसी सूरत में नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने कपड़ों के ताल्लुक़ से इन चीज़ों का ख्याल रखें, सतर का भरपूर ख्याल रखें, बतौर ख़ास नमाज में सतर का भरपूर ख्याल रखें, इसलिए कि उसके बगैर हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से ऐसा लिबास, ऐसा कपड़ा जिसके नीचे की चीज़ें दिखाई पड़े, जैसे कपड़े के नीचे चमड़े का रंग दिखाई दे, तो ऐसे कपड़े में नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इससे भी हमें एहतियात करना चाहिए। और नमाज की शराइत में जैसे हदस असगर और हदस अकबर का जिक्र हुआ है, उनसे भी हमें पाकी हासिल करके नमाज अदा करनी चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सतर के ताल्लुक़ से इस्लामी अहकाम और हिदायत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुकम्मल सतर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुकम्मल सतर के साथ नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।